जय हिंद बच्चों, मैं देव सर, देव केमिस्ट्री क्लासेस पटना। मैं आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ऑर्गेनिक पूरा पढ़ लेता है लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है। तो चलिए आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री बताता हूं और हिस्ट्री के बाद इसका फर्स्ट टॉपिक होता है नोमेनक्लेचर। उस नोमेनक्लेचर के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट 1808 ईस्वी में डिफाइन किया था और कहा था द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बर्जेलियस का कहना था रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें हम लोग सजीव पदार्थ का अध्ययन करते हैं। फिर इन्होंने 1815 में एक नया थ्योरी दिया जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना गया। और हमको लगता है कि उन्होंने इसलिए दिया, कुछ ऐसे कंपाउंड को खोजा, 2, 4, 5, 10 कंपाउंड जो कहां से प्राप्त हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सजीव जीव से प्राप्त हुआ। तो बर्जेलियस साहब फिर दोबारा स्टेटमेंट 1815 में देते हैं जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहते हैं बर्जेलियस? In 1815, Berzelius also said that all organic compounds are synthesis from living organism. It cannot synthesis in the laboratory. उन्होंने कहा सारे कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण सजीव जीव से किया जाता है, इसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बनाते हैं। फिर उन्होंने ये थ्योरी देने के बाद, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी इसलिए कहा अदृश्य शक्ति, वाइटल फोर्स का मतलब अदृश्य शक्ति, यानी लिविंग का निर्माण करने वाला कौन है? गॉड है। तो लिविंग का निर्माण करने वाले गॉड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा दिया गया है? गॉड के द्वारा दिया गया है। इसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। और ये थ्योरी 1815 से 1828 तक अनचैलेंज रहा, इस पर कोई दावा पेश नहीं किया। फिर कहा जाता है इन्हीं का स्टूडेंट फ्रेडरिक ओलर 1828 में, इन्हीं का स्टूडेंट फ्रेडरिक ओलर 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का सिंथेसिस करता है लेबोरेटरी में। वो कहां से? यूरिन से। तो यूरिया का सिंथेसिस कैसे होता है? यूरिन में कुछ सॉल्ट रहता है, अमोनियम सॉल्ट और पोटेशियम साइनेट। उस अमोनियम सॉल्ट और पोटेशियम साइनेट को जब हीट करता है, अमोनियम साइनेट देता है और अमोनियम साइनेट को पुनः हीट करता है तो यूरिया प्राप्त होता है। तो यूरिया जो है वह पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया। तो बच्चों ये हिस्ट्री है। पहला पूछता है क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया? तो वह पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो? CONH2 का होल 2, CONH2 का होल 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। और यूरिया सिंथेसिस के बाद ये धारणाएं जो था, ये कॉन्सेप्ट जो था, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ये खत्म हो गया। और 1845 में दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड का सिंथेसिस हुआ। कहाँ? लेबोरेटरी में। किनके द्वारा? वो कोलवे किया, कुछ एलिमेंट को लेकर। एलिमेंट से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना हुआ क्या था? एसिटिक एसिड। और आजकल लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेबोरेटरी में सिंथेसिस हो चुका है। आजकल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं the branch of chemistry which deals with the study of carbon compounds, its method of preparation, properties and usage। रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड, इसके बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो है लेकिन वह ऑर्गेनिक नहीं है। वह कंपाउंड कौन सा है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, मेटल का साइनेट, इसमें क्या है? कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं। अब यहां पर देखिए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहते किसको है? तो नेचर में 2 टाइप्स, 2 प्रकार के कंपाउंड है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है द कंपाउंड विच ऑरिजिनेट फ्रॉम
plants or animals is known as organic compound. And other compounds, the compound which originate from rock and minerals. Rock means the खनिज पदार्थ, mineral rock means चट्टान, minerals means खनिज पदार्थ। रॉक और मिनरल से प्राप्त होता है उसको इनऑर्गेनिक, जो कहां से, प्लांट और एनिमल से होता है। अब देखिए यहाँ पर पूरा बर्जीलियस साहब की बात थोड़ा के लिए क्या हो गया, जो कंडीशन जो रख दिया हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, ये गलत हो गया। नहीं तो बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट क्या था, सही था। ये कंडीशन जो लग गया कि लिविंग से ही होता है, हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये गलत हो गया। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाने, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जाने। अब देखें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो कार्बन भी जानते हैं, कार्बन का सिंबल सी होता है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी क्या है, 4 है, और ये कार्बन अलवेज 4 बॉन्ड बनाता है। यदि कहीं भूल से 5 बॉन्ड लिखा जाए या 3 बॉन्ड लिखा जाए तो समझ जाओ गलत है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कार्बन में एक विशेष प्रॉपर्टीज होता है जिसको कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन गुण, श्रृंखला बनाने वाला गुण। तो श्रृंखलन गुण में कहा जाता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हिच हैव सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म ए चेन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। और कार्बन को 4 भागों में बांटा, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन उसको कहा जाता है वैसे कार्बन जिससे क्या होता है, एक कार्बन जुड़ा होता है। वैसे कार्बन जिससे एक कार्बन, देखो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया और ये भी 1 डिग्री हो गया। दूसरा होता है 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, वैसे कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़ा होता है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। कौन, ये। अब होता है 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, वैसे कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो देखो इस कार्बन को, इससे 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है। एक होता है 4 डिग्री कार्बन, यानी जिसको क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। क्वाटरनरी कार्बन जिससे, वैसे कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़ा हो। तो देखो इस कार्बन को, इससे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन, इसी को क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। तो आपने देखा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री और उस कंपाउंड को कहां से उत्पत्ति होता है, दूसरा कार्बन को भी देखा। तो अब देखें हम लोग फोकस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहला चैप्टर होता है नोमेनक्लेचर। तो देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर को देखिए हम लोग क्या देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर को हम लोग कहते हैं नोमेन, NOMEN। नोमेन मीन्स क्या होता है, नेम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं नाम। क्लेचर, CLATURE, क्लेचर मीन्स क्या होता है, टू कॉल, नाम लेकर पुकारना। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लेकर पुकारा जाता है उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये नोमेनक्लेचर, अब देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये नोमेनक्लेचर किसी और का नाम लेकर पुकारना। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जानेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नेम है, एक कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। तो कॉमन नेम लिमिटेड है, वह क्या होता है, ओरिजिन बेस्ड होता है, जिस चीज से निकाला गया उसी के आधार पर शुरुआती नाम रख दिया। तो ये लिमिट है, लेकिन ब्रॉड क्या है, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हम देखेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखिए पढ़ते हम लोग, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। IUPAC, IUPAC इसको क्या कहते हैं, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अंतरराष्ट्रीय IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है। आप जब आईपीएसी की बात करेंगे तो फट से पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सिस्टम में होता पद्धति, नोमेनक्लेचर में नामांकन होता है। अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा कार्बनिक यौगिक का शुद्ध नामांकन की पद्धति को हम लोग आईपीएसी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए जिस प्रकार हम लोग का नाम 3 पार्ट में बटा हुआ, जैसे मिस्टर राजेश कुमार सिंह, हम लोग का नाम भी क्या है 3 पार्ट में है, मिस्टर राजेश कुमार सिंह। तो देखिए यहां पर मिस्टर जो है ये प्रीफिक्स है, कुमार वर्ड रूट है, मूल शब्द है, सॉरी राजेश वर्ड रूट है, कुमार प्राइमरी सफिक्स और सिंह सेकेंडरी सफिक्स। सिंह कहने का मतलब स्पेशल कास्ट को डिनोट करता है। स्पेशल कास्ट कहने का सेंस ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप से हम लोग क्या जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जाति से हम लोग किसको जानते हैं, उसके कार्य को। हमारा समाज सोसाइटी जो डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो कास्ट से उसके वर्ग का पता चलता है, उसी प्रकार फंक्शनल ग्रुप से उसके प्रॉपर्टीज का पता चलता है। तो फंक्शनल ग्रुप ये क्या है, जिस प्रकार हम लोग का नाम ये प्रीफिक्स हो जाता है, ये मूल शब्द है वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स। उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी 3 पार्ट में है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। देखिए प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। इस आईपीएसी नोमेनक्लेचर को कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया। एक है प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट, तीसरा है सफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, इसको मूल शब्द कहते हैं, इसको प्रत्यय कहते हैं। ये सफिक्स जो है 2 प्रकार के हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स को हम लोग प्रत्यय, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए हम लोग आईपीएसी नोमेनक्लेचर को 3 भागों में बांटा। तो पहला क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स किसको कहते हैं उसके बारे में जाने। तो प्रीफिक्स क्या लिखे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट साइड चेन इज नोन एज प्रीफिक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पैरेंट चेन कंपाउंड में जब साइड चेन रहेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रीफिक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पैरेंट चेन कंपाउंड है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये मिथाइल और इथाइल दोनों क्या है, साइड चेन। साइड चेन जो होता है इसको प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ये इथाइल और मिथाइल क्या है, इस कंपाउंड के लिए साइड चेन है, ये मेन चेन को पैरेंट चेन कहते हैं। अब देखिए साइड चेन में क्या रहता है, साइड चेन को हम लोग एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते तो एल्काइल कहते हैं। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसे एक हाइड्रोजन हटा लो तो एल्काइल ग्रुप CnH2n+1। एल्काइल ग्रुप मीथेन से क्या हो गया, मिथाइल C2H5, मीथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल etc। अब देखो बच्चों, ये तो प्रीफिक्स की चर्चा हुई। अब ये भी देखने को मिलता है, प्रीफिक्स में क्या देखने को मिलता है, पैरेंट चेन कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक सेम साइड चेन होता है। क्या लिखते हैं, if parent chain compound consists 2 or more than 2 same side chain then prefix is used। तो देखो नंबर ऑफ सेम साइड चेन यदि 2 रहेगा तो डाई या नहीं तो बाय, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा। आप कहोगे सर कैसे रहेगा, कैसे पहचानेंगे, कैसे। यहां देखो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, कितने मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल हो गया।
जब 2 मिथाइल हो गया तो इसको डाई मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। यदि 3 हो जाएगा तो ट्राई मिथाइल, यदि 4 हो जाएगा तो टेट्रा मिथाइल बोलेंगे। तो यही क्या लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक सेम साइड चेन रहेगा तो प्रीफिक्स, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड बुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर में पहला पढ़े प्रीफिक्स, दूसरा क्या है? वर्ड बुक। वर्ड बुक को हिंदी में मूल शब्द कहते हैं। तो वर्ड बुक कहते किसको है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट नंबर ऑफ कार्बन इन द पैरेंट चेन कंपाउंड। क्या लिखे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन कंपाउंड इज कॉल्ड वर्ड बुक। और पैरेंट चेन किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन कार्बन चेन होता है, मेन कार्बन चेन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेंट चेन कहते हैं। उसी को हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में संख्या, कार्बन की संख्या जो होता है उसको हम लोग वर्ड बुक कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में संख्या यदि 1 रहेगा तो उसको मिथ पढ़ते हैं, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, C7 हेक्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 यूनिडेक या यूनिडेक या नहीं तो अनडेक, दोनों बोलते हैं। यूनिडेक भी लिख सकते हैं और अनडेक भी लिख सकते हैं। 12 कार्बन है तो डूडेक, 13 कार्बन है ट्राइडेक, 14 कार्बन टेट्राडेक, 15 कार्बन पेंटाडेक, 16 कार्बन हेक्साडेक, 17 कार्बन हेप्टाडेक, 18 कार्बन ऑक्टाडेक, 19 कार्बन नोनाडेक, 20 कार्बन आइकॉस। ई आइकॉस या आइकॉस दोनों लिखते हैं। यहाँ पर 2 बोलने वाला, एक 11 और एक 20। अब कहेगा सर इसके बाद भी होता है। 21 रहेगा तो हेन आइकॉस, 30 रहेगा तो ट्राइकॉन, 40 रहेगा तो टेट्राकॉन, 50 रहेगा तो पेंटाकॉन, 60 रहेगा तो हेक्टाकॉन, सोन। यदि 100 रहता तो हेक्ट बोलते हैं। उतनी की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, कम से कम 20 तक याद रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होना है। आप लोग ये 20 को याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। ये पहला देखा प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड बुक, तीसरा क्या? सफिक्स। सफिक्स को 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज प्राइमरी सफिक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखे? बॉन्ड। तो बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड है, एकल बॉन्ड बंधन इसको कहते हैं हिंदी में, तो इसका सफिक्स होता है एन। डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आयन, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है वह क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। आपने क्या देखा? प्राइमरी सफिक्स। अब देखेंगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। क्या देखेंगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का तीसरा भाग सफिक्स है। सफिक्स में पहला प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले का एन, डबल बॉन्ड वाले का इन, ट्रिपल बॉन्ड वाले का एन। और सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स के बारे में क्या लिखे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर जो अदर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या देख रहे हो? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर अल्कोहल, इसका सिंबल क्या होता है? OH, इसका सफिक्स ओल। एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल सिंबल होता है CHO, सेकेंडरी सफिक्स अल। कीटोन का CO, ऐसे लिखते हम लोग, CO, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। ये क्या? कीटोन, इसका सफिक्स ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सिंबल COOH, सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। एमीन, एमीन का क्या होता है? NH2, इसका सफिक्स एमीन ही होता है। एमाइड का CONH2, CONH2 एमाइड, इसका सफिक्स एमाइड ही होता है। ईथर का सिंबल O, सफिक्स N होता है। एसिड हैलाइड COX। अब देखो X के जगह पर क्या लिख सकते हो? X हेलोजन ग्रुप है, इसके जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हो। इसका सफिक्स होता है वाइल हैलाइड ईस्टर,
COOR, स्टर का क्या होता है? COOR, स्टर का सफिक्स होता है OH, एल्काइल साइनाइड CN, इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, एल्काइल आइसोसाइनाइड NC, इसका सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। बच्चों, हम लोग आज क्या सीखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन लिए और उसमें आज नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले हम लोग किसी का नाम जानते हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सीख रहे हैं। तो नाम में हम लोग कौन सा नाम सीख रहे हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर को कितने भागों में बांटा? 3, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। यही कॉन्सेप्ट नहीं रहने के कारण हम लोग फंसते रहते हैं, प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है। जिस प्रकार हम लोग का नाम 3 भागों में है, उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम 3 भागों में होता है। तो ये क्या देखा? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है? साइड चेन, पैरेंट कार्बन चेन में साइड चेन जो होता है वह प्रीफिक्स कहलाता है। और यदि साइड चेन तो पैरेंट चेन में 2 या 2 से अधिक सेम साइड चेन रहता है तो क्या लिखाते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। यदि दूसरा क्या? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? पैरेंट कार्बन चेन में कार्बन की जो संख्या होता है उसको वर्ड रूट कहते हैं। और सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स और अदर सारे फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो बच्चों, यही आपका नोमेनक्लेचर का 3 पार्ट है। अब अगले क्लास में हम इससे आगे बताएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे इसका नाम लिखते हैं, रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। थैंक यू।